व त्रिभुज के विभिन्न प्रकार के बारे में जानेंगे। तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद सरल आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं, बिंदु एक ज्यामितीय आकृति होती है जिसकी कोई विमा नहीं होती है। दो बिंदुओं को मिलाने से रेखाखंड का निर्माण होता है तथा तीन रेखाखंडों के मिलने से त्रिभुज का निर्माण होता है, जबकि तीनों रेखाखंड मिलकर किसी बंद आकृति का निर्माण करें। त्रिभुज के तीन शीर्ष, तीन भुजाएं, तीन कोण और तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ABC एक त्रिभुज है जो रेखा BC, रेखा CA तथा रेखा AB से मिलकर बना हुआ है। त्रिभुज की तीन भुजाएं AB, BC तथा CA हैं, जबकि त्रिभुज के तीन कोण BAC, कोण ABC तथा कोण BCA हैं। त्रिभुज के तीन शीर्ष A, B तथा C हैं और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज एक प्रकार का बहुभुज होता है, अतः त्रिभुज में सभी बहुभुज के तरह ही एक बहिर्भाग और एक अभ्यंतर भाग होता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, त्रिभुज ABC में बिंदु P त्रिभुज का अभ्यंतर भाग है क्योंकि यह त्रिभुज के अंदर स्थित है। बिंदु Q त्रिभुज के ऊपर स्थित है तथा बिंदु R त्रिभुज के बाहर स्थित है। बिंदु R त्रिभुज का बहिर्भाग कहा जाएगा, जबकि Q स्वयं त्रिभुज पे स्थित हुआ भाग माना जाएगा। त्रिभुज का वर्गीकरण। त्रिभुज का वर्गीकरण दो तरह से हो सकता है। पहला वर्गीकरण कोणों के आधार पर हो सकता है और दूसरा वर्गीकरण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई के आधार पर हो सकता है। सबसे पहले हम लोग कोणों के आधार पर वर्गीकरण को देखेंगे। अगर हम त्रिभुज का वर्गीकरण त्रिभुज के कोणों के आधार पर करते हैं तो कुल तीन प्रकार के त्रिभुज हो सकते हैं। पहला न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज और तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, जैसा कि आप चित्र ए में देख रहे हैं, त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है, इसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे क्योंकि इस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि न्यून कोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसके तीनों अंतःकोण न्यून कोण होते हैं। त्रिभुज के दूसरे प्रकार में समकोण त्रिभुज आता है। जैसा कि चित्र B में आप देख रहे हैं, त्रिभुज DEF एक समकोण त्रिभुज है। जब त्रिभुज का एक कोण समकोण होता है तो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज DEF में कोण DEF समकोण है, इसलिए इसे हम समकोण त्रिभुज कह सकते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। चित्र में त्रिभुज GHK अधिक कोण त्रिभुज है। भुजाओं की लंबाई के आधार पर वर्गीकरण। त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं और इन तीन भुजाओं की लंबाई अलग अलग बराबर अथवा दो भुजाओं की लंबाई बराबर हो सकती है। इस आधार पे त्रिभुज के तीन प्रकार हो सकते हैं: समद्विबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। सबसे पहले समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। समद्विबाहु त्रिभुज में जिन दो भुजाओं के अलावा तीसरी भुजा होती है, जिसे हम असमान भुजा कहते हैं, वह आधार कहलाती है तथा ये तीसरी भुजा जिसे हम आधार कहते हैं, इस पर बने कोण बराबर होते हैं। चित्र 1 में ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसमें भुजा AB और भुजा AC बराबर हैं। भुजा BC आधार है और इस प्रकार हम देख सकते हैं कि आधार पे बने दो कोण, कोण ABC तथा कोण ACB बराबर होंगे। अतः समद्विबाहु त्रिभुज
जब त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई बराबर हो तथा आधार पर बने कोण बराबर हों तो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। दूसरा प्रकार है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज ऐसे त्रिभुज को कहते हैं जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान हों। जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान होती हैं तो इसके प्रत्येक कोण भी असमान हो जाते हैं। तीसरे प्रकार का त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो। चित्र 2 में DEF एक विषम बाहु त्रिभुज है क्योंकि इस चित्र में भुजा DE, भुजा EF और भुजा FD तीनों ही असमान हैं, जबकि चित्र 3 एक समबाहु त्रिभुज को दर्शा रहा है। चित्र 3 में GHL एक समबाहु त्रिभुज है क्योंकि भुजा GH, भुजा HL तथा भुजा LG आपस में बराबर हैं। आइए हम कुछ त्रिभुजों को उनकी भुजाओं के आधार पर तथा उनके कोणों के आधार पर पहचानने का प्रयास करें। चित्र में कुल 6 त्रिभुज दिखाए गए हैं। त्रिभुज 1, त्रिभुज 2, त्रिभुज 3, 4, 5 और 6। सबसे पहले हम त्रिभुज 1 को लेते हैं। त्रिभुज 1 में त्रिभुज ABC है जिसकी भुजा AB 5 सेंटीमीटर, भुजा BC 8 सेंटीमीटर और भुजा AC 8 सेंटीमीटर है। सबसे पहले भुजाओं के आधार पर अगर इस त्रिभुज का वर्गीकरण करें तो इसकी दो भुजाएं बराबर हैं। भुजा BC और भुजा CA आपस में बराबर हैं, इसलिए यह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाएगा। अगर कोणों के आधार पर वर्गीकरण करें तो इसमें तीनों ही कोण न्यून कोण हैं, इसलिए इसे हम न्यून कोण त्रिभुज कह सकते हैं। चित्र 2 में त्रिभुज PQR दिया गया है। इसमें भुजा PR 8 सेंटीमीटर की है, भुजा QR 6 सेंटीमीटर का है और भुजा PQ 10 सेंटीमीटर का है। अतः भुजाओं के आधार पर वर्गीकरण करते हैं तो हम पाएंगे कि यह एक विषम बाहु त्रिभुज है क्योंकि इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान हैं। कोणों के आधार पर वर्गीकरण करने पे हमें ज्ञात होता है कि त्रिभुज PQR का कोण QRP 90 अंश का है, अर्थात समकोण है, अतः इसे हम समकोण त्रिभुज कह सकते हैं। चित्र 3 में त्रिभुज LMN दिया गया है। इस त्रिभुज की भुजाएं MN तथा NL 7 सेंटीमीटर की हैं, अतः भुजाओं के आधार पर अगर वर्गीकरण करेंगे तो त्रिभुज MNL समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाएगा क्योंकि इसकी भुजा MN तथा NL बराबर हैं। चूँकि LMN त्रिभुज का कोण MNL 90 अंश का है, इसलिए इसे हम समकोण त्रिभुज भी कहेंगे। अगले चित्र में त्रिभुज RST दिया हुआ है। इस त्रिभुज की भुजाएं RS, भुजा ST और भुजा TR 5.2 सेंटीमीटर की हैं। चूँकि इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं, इसलिए इसे समबाहु त्रिभुज कहा जाएगा। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण न्यून कोण होते हैं, इसलिए इसे हम न्यून कोण त्रिभुज भी कहेंगे। चित्र 5 में त्रिभुज ABC की दो भुजाएं बराबर हैं। भुजा AB बराबर भुजा BC, इसलिए इसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। साथ ही साथ त्रिभुज ABC का कोण ABC अधिक कोण है, अतः यह अधिक कोण त्रिभुज भी कहा जाएगा। चित्र 6 में त्रिभुज PQR दिया हुआ है जिसमें भुजा PQ 6 सेंटीमीटर और भुजा QR 6 सेंटीमीटर है, इसलिए भुजाओं के आधार पर यह एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। जबकि कोण PQR समकोण है, अतः इसे हम समकोण त्रिभुज भी कहेंगे। त्रिभुज की माध्यिकाएं। किसी त्रिभुज में उसके किसी एक शीर्ष को उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, त्रिभुज ABC दिया हुआ है। शीर्ष A की सम्मुख भुजा BC है। BC भुजा का जब मध्य बिंदु ज्ञात करते हैं तो हमें D प्राप्त होता है। इस प्रकार
शीर्ष ए से डी को मिलाने वाली रेखा AD प्राप्त होती है। इसे हम त्रिभुज की माध्यिका कहेंगे। चूँकि त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, अतः त्रिभुज की कुल 3 माध्यिकाएं हो सकती हैं। त्रिभुज के शीर्ष लंब। किसी त्रिभुज के एक शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर खींचे गए लंब को त्रिभुज का शीर्ष लंब कहते हैं। चित्र में ABC एक त्रिभुज है। उसके शीर्ष A से भुजा BC पर एक लंब डाला गया है जो AL प्राप्त होता है। अतः रेखा AL त्रिभुज ABC का शीर्ष लंब है। चूँकि किसी भी त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं तथा उन 3 शीर्ष के सापेक्ष सम्मुख 3 भुजाएं हो सकती हैं, इसलिए त्रिभुज में कुल 3 शीर्ष लंब होते हैं। समकोण त्रिभुज के शीर्ष लंब उसकी 2 आसन्न भुजाएं ही होती हैं, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। शीर्ष लंब शीर्ष से सम्मुख भुजा पे डाला गया लंब कहलाता है। अगर समकोण त्रिभुज में शीर्ष A से सम्मुख भुजा BC पर लंब डालेंगे तो वह लंब AC के रूप में ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार अगर त्रिभुज ABC में शीर्ष B से सम्मुख भुजा AC पे लंब डाला जाएगा तो वह लंब BC के रूप में प्राप्त होगा। इसलिए समकोण त्रिभुज के शीर्ष लंब उसकी 2 आसन्न भुजाएं ही होती हैं। इस प्रकार अगर हम समबाहु त्रिभुज की बात करें तो समबाहु त्रिभुज की माध्यिकाएं एवं शीर्ष लंब एक ही रेखाखंड होते हैं। अब हम त्रिभुज के बाह्य कोणों के बारे में बात करेंगे। त्रिभुज के शीर्ष पर किसी भी भुजा को आगे तक बढ़ाने से बने कोण को त्रिभुज का बाह्य कोण कहा जाता है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, ABC एक त्रिभुज है। उसके शीर्ष C को बिंदु D तक बढ़ाया गया है। इस प्रकार ACD एक कोण प्राप्त होता है जिसे त्रिभुज ABC का बाह्य कोण कहा जाएगा। किसी त्रिभुज का बाह्य कोण अपने 2 सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, ABC एक त्रिभुज है। शीर्ष C को D तक बढ़ाने से ACD नामक बाह्य कोण हमें प्राप्त होता है। अगर हम इसे नापते हैं तो हम पाते हैं कि कोण ACD को 2 भागों में बांटा जा सकता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, कोण A तथा कोण B के माप के बराबर। अतः किसी भी त्रिभुज में बाह्य कोण उस त्रिभुज के 2 अंतः कोणों सम्मुख 2 अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। इस प्रकार कोण A और कोण B की माप कोण ACD के बराबर होगी, अथवा दूसरे शब्दों में कोण ACD बराबर होगा कोण A प्लस कोण B। दूसरे चित्र में अगर हम कोण ACD की माप करेंगे तो वह कोण 1 और कोण 2 के योग के बराबर होगा। त्रिभुज की भुजाओं से संबंधित गुण। त्रिभुज की कोई 2 भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा की माप से अधिक होता है। अर्थात अगर त्रिभुज ABC लिया जाए तो उसकी किन्हीं भी 2 भुजाओं को मापा जाए, जैसे कि भुजा AB और BC दोनों को माप करके अगर योग किया जाए तो यह सदैव ही भुजा AC से बड़ा होगा। या अगर हम भुजा AC और AB को मापें तो इनकी मापों का योग भुजा BC से बड़ा होगा। इसी प्रकार त्रिभुज की भुजाओं की दूसरी प्रॉपर्टी यह होती है कि त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं की मापों का अंतर तीसरी भुजा की माप से कम होता है। त्रिभुज ABC में अगर हम त्रिभुज की भुजा AB में से भुजा AC को घटाएं तो यह सदैव ही भुजा BC से कम आएगा। या त्रिभुज ABC में अगर हम AB में से BC को घटाएं तो यह सदैव ही AC से कम आएगा। इसी तरह से हम किन्हीं भी 2 भुजाओं को लेकर के इस गुण का मापन कर सकते हैं। अब हम समकोण त्रिभुज तथा पाइथागोरस गुण के बारे में जानेंगे। किसी समकोण त्रिभुज में समकोण की सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाता है। अगर समकोण त्रिभुज ABC है तो इस त्रिभुज का समकोण कोण B होगा
और कोण बी के सामने वाली भुजा AC इस त्रिभुज में कर्ण कही जाएगी। कर्ण के अलावा समकोण त्रिभुज में जो अन्य दो भुजाएं होती हैं उन्हें हम पाद कहते हैं। AC कर्ण है चित्र में और AB तथा BC चित्र में पाद हैं। इन्हें हम अलग अलग केवल भुजाओं की माप के रूप में लिखें तो B, C और A भी लिख सकते हैं। किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग उसके पादों पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। इसे हम पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं। और इसका विपरीत भी सही है कि यदि किसी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। इस प्रमेय का प्रयोग करके हम किसी भी त्रिभुज को समकोण त्रिभुज सिद्ध कर सकते हैं। और अगर कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज है तो हम यह भी सिद्ध कर सकते हैं कि उसकी दो लंबवत भुजाओं पर बने वर्गों का योग उसके कर्ण पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। इस प्रकार हम पाइथागोरस प्रमेय को बहुत ही उपयोगी रूप से प्रयोग कर सकते हैं किसी भी त्रिभुज को समकोण त्रिभुज बताने में, या हम किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग को तीसरी भुजा पर बने वर्ग के रूप में देख सकते हैं। अतः आज हम लोगों ने त्रिभुज के विभिन्न प्रकारों के बारे में पढ़ा, कैसे बिंदु को हम जोड़ करके रेखाखंड प्राप्त कर सकते हैं और रेखाखंड के शीर्ष को मिला करके हम कोण बना सकते हैं, और फिर कोण के द्वारा अगर हम बंद आकृति बनाते हैं तो वो त्रिभुज होता है। आज हम लोगों ने ये भी देखा कि त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, 3 रेखाएं होती हैं और 3 कोण होते हैं, तथा जो सबसे महत्वपूर्ण उसका गुण है वो यह है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के प्रकार में भुजाओं के आधार पर वर्गीकरण को भी हम लोगों ने जाना और कोणों के आधार पर वर्गीकरण को भी हम लोगों ने जाना। भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज हो सकते हैं, कोणों के आधार पर भी 3 प्रकार के त्रिभुज हो सकते हैं। त्रिभुज के शीर्ष लंब और माध्यिका के बारे में भी हमने जाना, और शीर्ष से उसके सामने की भुजा पर डाले गए लंब को शीर्ष लंब कहते हैं, जबकि सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को शीर्ष से मिलाने वाली रेखा उसकी माध्यिका कहलाती है। त्रिभुज के बाह्य कोण के बारे में भी हमने जाना, और हम लोगों ने यह भी जाना कि कैसे त्रिभुज का बाह्य कोण त्रिभुज के सम्मुख 2 अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तथा अंत में पाइथागोरस प्रमेय के रूप में यह भी जाना कि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण भुजाओं पे माने लंबवत भुजाओं पे बने वर्गों का योग उसके विकर्ण पर कर्ण पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को त्रिभुज तथा उसके प्रकार के बारे में जानकारी अच्छी प्राप्त हुई होगी। धन्यवाद।